कैसे हैं आप? मैसेजेस मिले मुझे कइयों के कि मैं आर्ट थेरेपी बोलती रहती हूँ, लेकिन मैं कुछ बताती नहीं हूँ ख़ास उसके बारे में, तो ऐसी बात नहीं है। अभी शुरू किया है व्लॉगिंग, तो धीरे-धीरे सब बात बताऊँगी। आज भी आपके लिए कुछ टिप्स लेके आई हूँ। पहले आपके साथ वो शेयर कर लूँ, आप वो देख लीजिए, बाकी बातें बाद में करते हैं। थैंक यू। चलिए आज कुछ डिफरेंट ड्रॉ करते हैं, कुछ सीखते हैं। और जो आर्ट सीखना चाहते हैं उनके लिए भी, जो आर्ट थेरेपी सीखना चाहते हैं उनके लिए भी। तो पहले आप अपने ब्रेन को थोड़ा पुश कीजिए, क्योंकि हमने आज तक देखा है कि कैसे स्ट्रेट लाइन बनती है, कैसे डॉटेड लाइन बनती है। अपार्ट फ्रॉम दैट आप क्या-क्या लाइन्स ड्रॉ कर सकते हैं। मेरे ख़्याल मेरा पेंसिल बहुत लाइट है, शायद आपको दिख नहीं रहा। तो किस-किस तरीके की लाइन्स आप ड्रॉ कर सकते हैं, पहले तो इसको टेस्ट कीजिए, क्या-क्या बना सकते हैं। दूसरा, आपको पता है कि जो हम लाइन्स ड्रॉ करते हैं, इनके पीछे रीज़न क्या है? मतलब ये आपको रोज़ सुबह उठ के क्यों ड्रॉ करना चाहिए और इसके फ़ायदे क्या हैं? जब आपको ये पता चलेगा, तो आप आई एम श्योर यू विल लव ड्राइंग लाइन्स। तो अलग-अलग तरीके की लाइन्स होती हैं, मतलब ये तो मैं आपको कुछ ड्रॉ करके दिखा दिए। बाकी आप अपना दिमाग से सोचिए और किस टाइप की लाइन्स आप ड्रॉ कर सकते हैं। तो आप मुझे भी टैग कर सकते हो, अगर आप ऐसे वीडियो बना रहे हो कि आपने क्या-क्या बनाया, आप सिर्फ़ ड्रॉ ही करके देख रहे हो, तो आप मुझे भी टैग कर सकते हो और मुझे भी बता सकते हो कि आपने क्या-क्या, किस-किस टाइप की लाइन्स बनाई और कैसे बनाई। अब इसके पीछे रीज़न क्या है? हम लाइन्स क्यों बनाएँ सुबह उठ के, और इसके पीछे रीज़न क्या है? देखिए, जो लोग ये रैंडम स्क्रिबल करते हैं ना, वो लोग जो होते हैं वो बहुत एनर्जेटिक होते हैं और इम्पेशेंट पर्सनैलिटीज़ होते हैं। वो लोगों का जो एसोसिएशन होता है ना, वो पूरे तरीके की, अच्छी तरीके की बोर्डम जो होती है ना, उसके साथ होता है। और कन्फ्यूजन के साथ होता है कि ये लोग वो होते हैं जो लाइफ में सिर्फ कंफ्यूज ही रहते हैं। तो ये ऐसे ना रैंडम स्क्रिबल लाइंस ड्रॉ करते हैं, और जो जिन लोगों के साथ ये प्रॉब्लम चल रही है कि काफ़ी इम्पेशेंट हैं और बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, जो भी उनको मतलब चाहिए लाइफ में, उसमें वो फोकस नहीं कर पाते हैं। और ये पर्सनैलिटी जो होती है ना, इनमें ना इरिटेशन, इनेबिलिटी तो होती है फोकस की तरफ, लेकिन साथ में एक टेंडेंसी भी होती है कि ये लोग ना साइड ट्रैक हो जाते हैं। तो ऐसे लोगों को जी, अगर आप स्क्रिबल सुबह-सुबह उठ के करें ना, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है। और आप अपनी पर्सनैलिटी टाइप खुद जानते हैं, आप जानते हैं आपको क्या चाहिए लाइफ में। तो आप पहले खुद डिसाइड कीजिए कि आप किस टाइप की पर्सनैलिटी हैं, और इस तरीके की लाइंस जब आप सुबह-सुबह ड्रॉ करते हैं ना, ये आपके माइंड जो होता है ना, दिमाग के फंक्शन को ठीक करती है, आपकी क्रिएटिव मसल्स को एक्टिव करती है, और आप देखेंगे बहुत जल्दी आपके अंदर चेंज आएगा। अब कुछ लोग हैं जिनको ज़िग-ज़ैग लाइन पसंद है ड्रॉ करनी। अब ज़िग-ज़ैग लाइन ड्रॉ करने वाले जो लोग होते हैं, वो थोड़े स्ट्रक्चर टाइप के होते हैं, ठीक है? और बहुत ही, मतलब जैसे कहें कि उनकी लाइफ जो होती है ना, काफ़ी हार्ड होती है। वो हमेशा कंफर्ट ढूँढने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे लोग जो होते हैं ना, उनकी लाइफ, तो वो लोग उठ के सुबह जैसे ज़िग-ज़ैग लाइन्स ड्रॉ करें और फिर वो देखें कि उनको कितना फ़ायदा मिलता है। और जब जो लोगों को बहुत ज़्यादा वेवी लाइन्स ड्रॉ करते हैं ऐसे, वो बहुत काम और स्पिरिचुअल होते हैं। वो रिप्रेजेंट करते हैं फ्लो, नेचुरल फ्लो, नेचर के साथ रिदम में रहना। तो अगर आप थोड़ा कामनेस ढूंढना चाह रहे हैं, या आप इस टाइप के बंदे हैं, तो आप अपनी क्रिएटिव मसल्स को एक्टिव कीजिए। ये एक कम्युनिकेशन होता है हमारा, हमारे सबकॉन्शियस माइंड के साथ, और इसीलिए इनको ड्रॉ करना चाहिए, क्योंकि जो ये हमारी टिप्स होती हैं फिंगर की, ये एसोसिएटेड होती हैं ये क्या कहते हैं, हमारे सबकॉन्शियस माइंड के साथ।
अब ऐसे ही जो लोग सीधा सिर्फ स्ट्रेट लाइंस ही ड्रॉ करते हैं, ये वो लोग होते हैं जिनको ना कंट्रोल करना बहुत पसंद होता है और बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, विल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग होती है और हमेशा कंट्रोल में रहते हैं। ऐसे लोगों को डिजीज़ेज़ भी ऐसी पकड़ती हैं जो उन्हें कंट्रोल करती हैं, उनकी बॉडी को कंट्रोल करती हैं। तो इसीलिए जिनको कंट्रोल करने की आदत होती है, ये ऐसे लोग ना बहुत रियलिस्टिक होते हैं और इनको रिस्क लेना पसंद नहीं होता है, जो है जैसे है वैसे है। तो इसलिए ऐसे लोगों के लिए है कि भाई अगर आप उठ के स्ट्रेट लाइंस भी ड्रॉ करें ना, तो आप देखेंगे कि आपको कितना फ़ायदा होता है अपनी सोच में, अपने समझ में, बिकॉज़ एट दिस प्रेजेंट मोमेंट ये आप फ्लो के साथ जा रहे हैं और आप कम्युनिकेट कर रहे हैं अपने सबकॉन्शियस माइंड के साथ। ठीक है, अब बात आती है जो लोग कर्वी लाइंस ड्रॉ करते हैं, ऐसे कर्वी, जिनको शौक है ऐसे कर्वी ड्रॉ करने का या कैसे भी कर्व, मतलब ये तो मैं आपको एग्जांपल अपने तरफ से दे रही हूँ, आपका अपना तरीका है ड्रॉ करने का, वो आप अपने तरीके से देखिए। तो जो ये लोग कर्वी कर्वी लाइंस ड्रॉ करते हैं ना, ये लोग जो होते हैं ना, ये ड्रीमर होते हैं। ये ऐसे कर्व लेके जाएं और छोड़ दें, कर्व लेके जाएं छोड़ दें। ये लोग क्या होते हैं कि इनके कोई भी फ्यूचर को लेके ना सॉलिड प्लान नहीं होता। ये इमेजिनेटिव बहुत होते हैं, क्रिएटिव बहुत होते हैं, फ्लेक्सिबल बहुत होते हैं चीज़ों की तरफ, और चीज़ को वैसे ही लेते हैं जैसे वो है, मतलब कोई इनको तर्क वितर्क करने की ज़रूरत ही नहीं। तो ऐसे लोग जो होते हैं, अगर आप ऐसे हैं और आपको दिख रहा है कि आपको कोई फ्यूचर समझ में नहीं आ रहा, स्टार्ट ड्राइंग कर्वी लाइंस अर्ली इन द मॉर्निंग एंड देन यू विल सी द इफ़ेक्ट। ठीक है, तो आज मैंने आपको थोड़ी ये टिप्स दी हैं आर्ट को लेके कि किस तरीके से आर्ट थेरेपी आपको हेल्प कर सकती है। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइंस भी ड्रॉ कीजिए, ज़िगज़ैग लाइन भी ड्रॉ कीजिए, कर्वी भी ड्रॉ कीजिए, स्क्रिबल लाइन भी ड्रॉ कीजिए। सब तरीके की लाइंस ड्रॉ करके अपने आप को चैलेंज कीजिए कि किस तरीके की लाइन जो है, जो कोई नहीं ड्रॉ कर सकता, ये मैं ड्रॉ कर रहा हूँ और कोई नहीं कर सकता। बहुत तरीके की। सो ये ट्राई कीजिएगा ज़रूर और मुझे बताइएगा ज़रूर जब आप ट्राई करें कि कैसा महसूस होता है। कम से कम 15 ये 21 डेज़ तो आप लेके चलिए कि अगर जो भी मैंने आपको बताया है, अगर कोई भी ऐसा इशू आपके साथ है, तो 21 डेज़ नींद से उठ के बस ये लाइंस ड्रॉ कीजिए। अब पता है वो नींद से उठ के क्यों, उसके पीछे भी रीज़न है, तो वो मैं आपको बताऊँगी थोड़ी देर में। तब तक आप ये लाइंस ड्रॉ कीजिए, देखिए, और बताइए इसके अलावा आप किस टाइप की लाइंस और ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। लाइंस सिंपल ड्रॉ करने से कितनी हेल्प मिलती है, और जो लोग, मैं किसी को फोर्स नहीं करती, अगर आपको बैच फ्लावर नहीं लेना ना लीजिए, लेकिन अगर आप आर्ट थेरेपी अपने साथ कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो मैंने आपको बताया था कि ये सुबह उठते ही कॉपी पेंसिल साइड पे रख लो और सुबह उठते ही आप ये लाइंस ड्रॉ करने की प्रैक्टिस किया करो। उसका रीज़न ये है कि जब हम नींद से उठते हैं तो हमारे जो 15 मिनट्स सुबह के होते हैं वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड के साथ क्रिएट होते हैं, जिसमें हम मतलब क्रिएट करते हैं पूरा दिन अपना कि कैसे जाना है, हमें क्या इमोशंस फ़ील करने हैं। अगर हम गुस्से में उठ रहे हैं, कोई कल की बात है जो दिमाग में है और हमने वो क्या कहते हैं कि उसको सॉल्व नहीं किया है और दिमाग में अभी भी गुस्सा चल रहा है, तो आपका जो पूरा डे आपकी सबकॉन्शियस माइंड क्रिएट करेगी, वो उसी चीज़ में ही क्रिएट करेगी। या तो आप उस चीज़ को लेके ओवरथिंक करते रहोगे, या फिर आप जो है अ, वो सिचुएशन सामने आएगी, झगड़ा होगा या फिर किसी न किसी से उस चीज़ के बारे में बात होगी और वो भी नेगेटिव टॉक होगी। तो ऐसी चीज़ों को अवॉइड करना कितना अच्छा है ना, कि मतलब ये सब चीज़ें हो ही नहीं, हम नेगेटिव इमोशंस को अपने दिमाग में गेस्ट के रूप में भी क्यों आने दें, है ना। ऐसे कहते हैं कि हमारा जो दिमाग है, हमारा जो दिल है, वो हमारा घर है, ठीक है। और हम अपने घर में अगर
गेस्ट्स इनवाइट करें तो सॉरो, सैडनेस, एंगर, रिजेंटमेंट, फियर, इनको क्यों आने दें? और अगर आपने इनको बुला भी लिया है तो उनको बोलो भाई हो गया तुम्हारा, अब चलो निकलो, अब मेरे घर में जो रहते हैं वो है ग्रैटिट्यूड, एप्रिसिएशन, हैप्पीनेस, है ना? तो अब ये सब बोलना तो बड़ा आसान होता है, पर करना उतना ही मुश्किल होता है। तो मैं क्या सोच रही हूँ ना कि मैंने ये व्लॉगिंग 100 डेज़ चैलेंज के उसमें लिया है, तो क्यों ना मैं आपके साथ वो 100 डेज़ चैलेंज में मैं ग्रैटिट्यूड चैलेंज भी साथ ही इंट्रोड्यूस करती हूँ। लेट्स सी के मतलब मैं आपको एक पर्टिकुलर सिचुएशन दूँगी, लेट्स सी कि आप उस सिचुएशन से क्या किस चीज़ के लिए ज़्यादा ग्रैटिट्यूड फ़ील करते हैं। क्या होता है ना, जब आप ज़्यादातर एक पर्टिकुलर स्टेट में रहते हैं, वो आपका स्टेट ऑफ माइंड बन जाता है। अब हम बात लेते हैं, अगर आप आपने डॉक्टर इमोटो के बारे में तो सुना ही होगा, जिन्होंने रिसर्च की थी पानी में, अगर आप पानी के बॉटल के बाहर लव लिख दो तो वो कितने ब्यूटीफुल क्रिस्टल्स बनते हैं। और जो हमारी ह्यूमन बॉडी है, ऐसा बोला जाता है कि वो 90% वाटर है। तो अगर एक पानी के ऊपर लव लिखने से इतनी सुंदर ये जो क्या क्या कहते हैं क्रिस्टल्स बनती है, तो अगर हम ये चीज़ अपने अंदर इम्बेड कर लें तो कितना ब्यूटीफाई कर दें हम अपने आप को, है ना? तो हम शुरू करते हैं ग्रैटिट्यूड से। और ग्रैटिट्यूड शुड बी द वे ऑफ लाइफ, द रीज़न वाई आई फील दिस, क्योंकि लाइफ में आपको जो भी चैलेंजेस आएंगे ना, अगर आप उसमें ज़्यादातर ध्यान दे रहे हैं तो आपका ध्यान उस चीज़ में होना चाहिए कि ये क्यों आया है और ये मुझे क्या सिखा के जाना चाहता है। आप अपना लेसन जैसे ही ले लेंगे ना, आपका वो लूप होल जो होगा कि बार बार सेम स्टोरी आप जी रहे हैं डिफरेंट सर्कमस्टांसेस में, पर आपको पता है कि वो स्टोरी सेम चल रही है, तो उसमें आ, आपकी हेल्प बैच फ्लावर बहुत करता है। और उसके लिए चेस्टनट बड है, जो लूप होल्स जो है वो ख़त्म करती है, हेल लूप्स, और आपको समझाती है कि मतलब इस सिचुएशन से आपने क्या लिया और आगे चलो अब नेक्स्ट काम। तो मैं ये कहूँगी कि अगर किसी को कन्फ्यूजन है कि उसका करियर कहाँ जा रहा है, या उसको कन्फ्यूजन है कि जो मेरे साथ हो रहा है ठीक हो रहा है नहीं हो रहा है, या आपको एक इम्बैलेंस महसूस हो रहा है अपनी वर्क लाइफ में, अपने पर्सनल लाइफ में, तो उस चीज़ में आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ये सिचुएशन आई है तो ये मुझे क्या सिखाना चाहती है। अब बैच फ्लावर की एक खूबी ये भी है कि उसको कभी एक आप बैच फ्लावर नहीं लेना चाहिए। अगर मैं कहती हूँ कि आप चेस्टनट बड ले रहे हैं तो चेस्टनट बड किस चीज़ के लिए ले रहे हैं, कौन सा हेल्थ लूप ख़त्म करना चाहते हैं। सो लेट्स से जो मैं अभी आपसे बात कर रही हूँ कन्फ्यूजन की, इम्बैलेंस की, हार्मोनल इम्बैलेंस है और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या हो रहा है क्यों हो रहा है, तो उसके साथ लीजिए स्क्लेरेंथस। स्क्लेरेंथस और चेस्टनट बड जब आप इकट्ठे लेते हैं तो फिर आप देखेंगे कि ये जो कन्फ्यूजन हो रही है ये आपको क्या सिखाना चाहती है, आपको समझ आ जाएगा कि मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ भाई, अब मुझे कहाँ आगे चलना है। और ये हार्मोनल इम्बैलेंस के लिए भी है। अब बहुत लोग होते हैं वेट रिड्यूस करने के लिए, मैंने बहुत सारे बैच फ्लावर थेरेपिस्ट को सुना है वो सीधा क्रैब एप्पल सजेस्ट करते हैं, जबकि ये नहीं है। अब क्या होता है ना कि आप बहुत डाइटिंग कर रहे हो, ठीक है, आप एक्सरसाइज भी कर रहे हो, फिर भी आपका जो वेट है वो रिड्यूस होने को मानता ही नहीं है। आपने न्यूट्रिशनिस्ट हायर कर लिए, वो क्यों नहीं मानता? क्योंकि आपके अंदर टॉक्सिसिटी ज़्यादा है, आपके अंदर टॉक्सिसिटी आपके इमोशंस की ज़्यादा है। जब आप उसको देखोगे, क्रैब एप्पल लो, क्रैब एप्पल का काम ही टॉक्सिन्स निकालना है। क्रैब एप्पल का काम, अब मैं भी क्रैब एप्पल इसलिए लेती हूँ क्योंकि मुझे हर जगह सफाई का भूत रहता है। अब ये नई चीज़ शुरू हुई है, पहले कभी नहीं थी, बट अब मैंने क्रैब एप्पल लेना शुरू किया है। ये चीज़ अच्छी नहीं है क्योंकि लोग मिस इंटरप्रिटेट कर लेते हैं। अगर आप कोई भी चीज़ को साफ़ कर रहे हैं, चाहे अपने एंट्रेंस को साफ़ कर रहे हैं, उसमें भी लोगों का पर्सपेक्टिव कुछ और ही निकल के आता है। बट एनीवेज़,
तो ऐसे चीज़ों के लिए ना पहले क्रैब एप्पल लेना तो ज़रूरी है, पर आपके इमोशंस कौन से हैं जो आपको टॉक्सिसिटी ज़्यादा प्रेजेंट कर रहे हैं? इज़ इट द रिजेंटमेंट यू आर होल्डिंग इनसाइड? इज़ इट द फियर दैट यू आर होल्डिंग इनसाइड? अब फियर भी क्या है? इंटेंस फियर है तो रॉकरोज है, पर नॉन फियर है, आपको पता है कि ये किस चीज़ का फियर, आपने क्या गलती की है और इसका रिजल्ट क्या होने वाला है। तो उस फ़ियर को आप फेस नहीं करना चाहते, तो उसके लिए मिमलस है। और सेंसिटिविटी है, सेंसिटिविटी जी है ना, जो आप ना नहीं कह सकते किसी को, ये चीज़ भी मेरे में बहुत थी। मेरे को कितना भी काम दे दो, मैं कभी भी मना नहीं करती थी, ठीक है देते जाओ, ये वो है। तो वो क्या करती है, वो आगे सिचुएशन क्रिएट कर देती है एल्म की, जिसमें आप ओवर रिस्पॉन्सिबल हो जाते हो, हर चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इसीलिए सेंटोरी लेना बहुत ज़रूरी है ऐसे लोगों को, मेरे जैसे लोगों को। एनीवेज, और मैं आपको बताती हूँ वेट लॉस के लिए। तो अब रिजेंटमेंट्स बहुत ज़्यादा पाल रखी हैं, एंगर बहुत ज़्यादा है अंदर, बेवजह की आपने वरीज पाल रखी हैं। आप अपने हस्बैंड या अपने बच्चे या अपनी वाइफ को बस चिपक गए, हाय इसे कुछ ना हो जाए, हाय इसे कुछ ना हो जाए, हाय इसने ये तो नहीं किया, वो तो ये जो चीज़ है ना, इसके लिए लेते हैं चिकरी। चिकरी अपने आप में आपको समझ आ जाएगा नाम क्या है। ये जिसका काम होता है ना, हर एक चीज़ को जाके चिपक जाते हैं, ऐसे लोगों को चिकरी लेनी चाहिए। और साथ में लेनी चाहिए रेड चेस्टनट और क्रैब एप्पल, लो ही लो, फिर देखो आपका वेट कैसे रिड्यूस नहीं होता है। तो ये तो हो गई बैच फ्लावर की बातें। आपको मैंने आर्ट का भी बता दिया कि लाइंस कैसे हेल्प कर सकती हैं, अगर आप सुबह उठ के जस्ट लाइंस ड्रॉ करें। 15 मिनट हैं सुबह के, नींद से उठते क्या होता है, अल्फ़ा स्टेट में होते हैं हम उस टाइम पे, और आधी नींद होती है, खुमारी होती है, और उस चीज़ में क्या होता है, हम बात कर रहे होते हैं अपने सबकॉन्शियस माइंड, हाँ भाई आज ये काम ज़रूर करना है। तो इसीलिए वो टाइम को यूटिलाइज़ करो। किसी का बुरा सोचने की जगह अपना भला सोचने की कोशिश करो कि जी मैं अपने आप को कैसे सुधारूँ, मैं अपनी सराउंडिंग्स को सुधारने के लिए अपने में क्या परिवर्तन लाऊँ, वो ज़्यादा ज़रूरी है। ना कि इसने ये किया है तो इसका बुरा हो जाए, उसका बुरा हो जाए, नहीं, ये चीज़ें काम नहीं करती हैं। फिर आप टॉक्सिसिटी के पीछे ही भाग रहे हो और आपको कोई हेल्प नहीं मिलेगी। तो आई होप आपको मेरी बात समझ आई होगी। कल की स्टोरी में मैंने आपको एक बात भी बताई थी कि जैसे जिस लेडी के साथ मैं मिली थी, उसका बस एक ही रट लगा कर कि ख्याल तो मैंने ही रखना है, हर चीज़ में वो यही बोल रही थी मुझे। तो जब आप जो स्टेटमेंट्स बोलते हो ना, उसको भी ज़रा सोच समझ के बोलो, क्योंकि आपको साथ तो मैंने देना है, तो आप समझ आता है, तुम्हारी सोल जर्नी है, तुम जिस चीज़ के लिए भी आए हो, मेरे से जो बन सकेगा मैं वहाँ पे तुम्हारी मदद करूँगा, वो चीज़ सही रहती है। लेकिन अगर आप ख्याल रखने की बात करते हो तो उसमें आपको बीमारियाँ ही बीमारियाँ दिखेंगी, ठीक है? तो पहले अपनी स्टेटमेंट्स पे भी ज़्यादा ध्यान कीजिए, वर्ड्स कौन से यूज़ कर रहे हैं, अपने सबकॉन्शियस माइंड में आप क्या डाल रहे हैं। जब आप ये स्टेटमेंट्स भी बोलते हैं, वो स्टेटमेंट्स आपके सबकॉन्शियस माइंड को इफ़ेक्ट करती हैं, और फिर आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है आपको वही चीज़ दिखाता है, और मेबी वो उस फॉर्म में दिखाता है जिस फॉर्म में आपको चाहिए ही नहीं, है ना? तो ऐसा काम ही क्यों करना। शब्द भी सोच समझ के बोलें, बैच फ्लावर की हेल्प लें, आर्ट थेरेपी लें, मेडिटेशन करें, सॉल्यूशंस अपने आप मिल जाएंगे। तो आई होप आपको आज का मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, और प्लीज़ उनको बोलिएगा कि सब्सक्राइब करें। मेरे पास सब्सक्राइबर्स नहीं हैं इतने, व्यूज़ भी देखिए कितने कम है, लगता है आप आधा आधा सुन रहे हैं। प्लीज़ पूरा सुनिए। थैंक यू फॉर योर टाइम। कल मिलेंगे, कल से हम ग्रैटिट्यूड भी शुरू करेंगे, और आप अपनी कॉपी और पेंसिल अपने साथ रखिएगा, क्योंकि ये 100 डेज़ ग्रैटिट्यूड हम स्टार्ट करेंगे, और आपको वो लिखना है जो मैं बोलूँगी, ठीक है? उसके आगे अपने वर्ड्स ऐड करने हैं। चलिए कल मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।